हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अ न्यू एपिसोड ऑफ दिस हॉटस्पॉट सीरीज। तो आज फिर से हमारे साथ आपके फेवरेट रविंद्र सर। तो सर आज कौन सा एपिसोड लेकर आए हैं? हेलो बच्चों, आज मेरा एपिसोड नंबर है यहाँ पर बेटा 51। बिल्कुल। और जो हॉट स्पॉट पैरा है वो है स्केलेटल सिस्टम, जो कि चैप्टर हमारा मूवमेंट एंड लोकोमोशन से रिलेटेड है बच्चों। तो मैम यहाँ बच्चों को बताइए बेसिकली स्केलेटल सिस्टम किन चीजों का बना होता है? सर अगर हम बात करें स्केलेटल सिस्टम की तो इट इज कंसिस्ट ऑफ मेनली बोन एंड कार्टिलेज। और अगर हम बात करें ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम की तो देयर आर 206 बोन्स आर प्रेजेंट। 206 यानी 206 बोन होती हैं और इन बोन को दो जगह डिवाइड किया गया है, एक तो 80 और एक दूसरा जो है 126। तो यहाँ पर स्केलेटल सिस्टम पढ़ने का एक तरीके से दो जगह मैंने इसे डिवाइड कर रखा है। एक है आपका एक्सियल स्केलेटन और दूसरा आपका एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। तो एक्सियल में 80 बोन्स पाई जाती हैं, जबकि आपके लिखते जाइए मैम, एक्सियल में कितनी 80 बोन पाई जाती हैं और जबकि आपके एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में 126 बोन पाई जाती है, जिसमें से आपकी 120 बोन लिम्स में पाई जाती है। लिम्स बोले तो बच्चों फोर लिम्स और हाइंड लिम्स, और दूसरी बात है यहाँ पर 6 बोन जो आपके गर्डल्स में पाई जाती है बच्चों। तो यहाँ पर अगर एक्सियल स्केलेटन की बात करें तो एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट लाइक एज अ हेड रीजन, like as a vertebral column, like as a ribs, like as a sternum। तो हेड रीजन में मैम देखा जाए तो हेड रीजन में देखा जाए, हेड रीजन जो पूरा होता है स्कल जिसको बोलते हैं, स्कल वाला इसमें हमारा क्या क्या आ जाता है सर? अगर बात करें स्कल, क्रेनियम जिसको कहते हैं, ब्रेन बॉक्स के नाम से जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा हमारा फेशियल बोन्स आ जाता है, फेशियल बोन्स आ जाती हैं। दूसरा हमारा हायोइड आ जाता है, हायोइड आ जाएगा। दूसरा हमारा ईयर ऑसिकल्स आ जाता है, ईयर ऑसिकल्स आ जाएंगे। तो बच्चों स्कल रीजन में मैम लिख दीजिए टोटल बोन पाई जाती है 8। बिल्कुल। और 8 में कौन कौन सी? फ्रंटल। देखो बच्चों, एक होगी फ्रंटल, दो होंगी प्राइटल और एक होगी ऑक्सीपिटल, और साथ में दो होंगी यहाँ पर कौन? टेम्पोरल, और एक होगी स्फिनॉइड और इथमॉइड। ये मिला के बच्चों को मैं एक ट्रिक बता देती हूँ। हाँ बता दीजिए मैम। टीओ फेस्ट, एक फेस्ट जा रहे हैं हम लोग, फेस्ट होते हैं कॉलेजेस वगैरह में, उसका नाम है पीओ फेस्ट। पैराइटल, ऑसिपिटल, फ्रंटल, इथमॉइड, सिफिनॉइड और टेम्पोरल। पीटी आपकी कैसी होंगी? डबल। ठीक है, पी और टी जो बोन होंगी वो होंगी डबल, और बाकी सारी कैसी है? सिंगल बोन है। तो पीओ फेस्ट से आप कभी नहीं बोलोगे स्कल और क्रेनियम में कितनी? 8 बोन। पैराइटल, ऑसिपिटल, फ्रंटल, इथमॉइड, सिफिनॉइड और टेम्पोरल। और पीटी कैसा है बेटा? 2 डाई, है ना, पेयर्ड बोन है। अगर सर हम लोग फेशियल की बात कर ले तो फेशियल के लिए भी मैंने ट्रिक बताई है। पहले सर आपको सारी बोन्स बताएंगे, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। तो फेशियल में बच्चों देखा जाए तो 14 बोन्स होती है, ध्यान रखना। ये जो यहाँ पर चीक्स वाले रीजन होती है इसको कहते हैं जाइगोमेटिक। फिर आपकी यहाँ पर आई के पास में यहाँ पर देखा जाए तो इसको कहते हैं लैक्राइमल। और ये वाली जो बोन होती है यहाँ पर ये एक पेयर में होती है, इसको नेजल कहते हैं। और नेजल के बेस पर पाई जाती है ओमर, और यहीं पर अंदर इंफीरियर और सुपीरियर कॉन्का, और 2 बोन पैलाटाइन पाई जाती है। और साथ में ये मेरा जो ऊपर वाला जबड़ा होता है इसे मैक्सिला कहते हैं, ये पेयर्ड बोन होती है। और एक बोन सिंगल पाई जाती है, यू से यहाँ पर देखिए, इसको कहते हैं मैंडिबल। मैंडिबल। इस तरीके टोटल बोन कितनी हो जाएंगी मैम? 14 हो जाएंगी। अगर ऐसे हम बातें करें इसमें सारी बोन पेयर्ड होती है एक्सेप्ट 2 बोन, वोमर और आपका मैंडिबल। वोमर और मैंडिबल आपकी सिंगल बोन होती है, बाकी सब आपकी पेयर्ड। इसके लिए सर एक ट्रिक है, आई मतलब मैं, आई, सर का नाम M²N और वी आर विद ZPL। जैसे सर हम लोग IPL होता है, है ना, अब हमने बता दिया हमारी जो सोसाइटी है वहां पे जो गेम हो रहा है उसका नाम है ZPL, और मैं, सर का नाम है M²N, वी आर विद ZPL। एक बार ट्रिक में लिख करके भी बता देती हूँ बच्चा आपको। बात है रिया मैम, आपने तो बिल्कुल एकदम तगड़ा होमवर्क किया है बच्चों के लिए। बिल्कुल सर, बच्चों का काम आसान करना ही हमारा फर्ज है, और बच्चों का इस पे आपका सपोर्ट और आपका फेवर ना मिले तो भाई ये बात गलत है। इतनी मेहनत, इतना तगड़ा काम। इंफीरियर कॉन्का, मैंडिबल और मैक्सिली, नेजल, वोमर, जाइगोमेटिक, पैलाटाइन और लेक्राइमल, सारी बोन्स कवर हो गई। और आपको बता दिया था मैंने कि वोमर और जो आपका क्या होगा मैंडिबल, ये दोनों अनपेयर्ड बोन है, सिंगल बोन पाई जाती है, और बाकी सब पेयर्ड होती है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, इंफीरियर कॉन्का, मैंडिबल, मैक्सिले, नेजल, वोमर, जाइगोमेटिक, पैलाटाइन और लेक्राइमल। आई M² विद ZPL। तो आपको इससे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर हम लोग सर आ जाते हैं हाइयोइड, तो हमारा सिंगल होता है और इससे हमारा जो टंग होता है वो जुड़ी होती है। बिल्कुल। ओके, और बाद में लास्ट में आपका आ जाता है ईयर ऑसिकल्स। तो राइट और लेफ्ट दोनों ईयर्स में उसकी मिडिल ईयर कैविटी में
3 बोन पाई जाती हैं, मैलियस, इंकस और स्टेप्स, और ये 3 मिला के पूरी हो जाती है 6, और सबको ऐड कर दो तो 29 बोन्स यहां पर हो जाएंगी। तो हेड रीजन में 29 बोन। फिर दूसरी बात आती है, हेड के बाद लगा हुआ होता है इससे मेरा क्या आपका वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम में अगर एडल्ट में देखा जाए तो 26 बोन होती है, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में 33 होती है। तो 26 बोन कैसे डिवाइड होंगी मैम? बिल्कुल सर, सर्वाइकल C7, C आपका 7, T12 और L5, S1 और C भी 1, यानी कि सैक्रम और कॉक्सियल। 5 बोन के फ्यूजन से, जिसको हम लोग सैक्रम बोलते हैं। बिल्कुल। और आपका ये बना होता है कॉर्डल या कॉक्सियल, ये 4 बोन के फ्यूजन से 4 वर्टिब्री के फ्यूजन से बना लेता है एक कॉर्डल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है 7, 12, 5, 1 और 1, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल एंड कॉर्डल या कॉक्सियल। बिल्कुल मैम, तो ये टोटल बोन हो जाएंगी आपकी 26 बोन। बिल्कुल। अब बात आती है इसके बाद आपकी रिब्स की बात की जाए तो रिब्स बच्चों हमारे यहाँ 12 पेयर पाई जाती हैं, और 12 पेयर को मैं कुछ इस तरीके से डिवाइड करता। रिब्स में होती है 3 प्रकार की रिब्स, एक होती है ट्रू, दूसरी होती है फास्ट, लिख दीजिए मैम, ट्रू, फास्ट और फ्लोटिंग। तो ट्रू रिब्स में आपको देखा जाए तो 7 पेयर, 1 to 7 पेयर की अगर बात करेंगे तो ट्रू रिब्स होती है, क्योंकि सर ये जुड़ी होती है। अगर हम इंटीरियर बात कर ले तो ये हमारा स्टर्नम से, और पोस्टीरियर आपका रिब से। बिल्कुल, डॉर्सल और वेंट्रल अगर पोजीशन में देखा जाए तो वेंट्रल साइड में स्टर्नम से, और डॉर्सल साइड में आपके वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी होती हैं। 7 पेयर होती हैं। और अगर हम लोग 8, 9 और 10 की बात कर लें तो ये विद द हेल्प ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज जुड़ी होती है 7th रिब से। 7th रिब से जुड़ी होती है, हम इसको फॉल्स रिब्स भी कहते हैं इन्हें। और बाकी की बची हुई 11 और 12 ये डॉर्सल साइड में तो आपके वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी होती है बच्चों, मगर वेंट्रल साइड में बिल्कुल फ्री होते हैं इनके एंड, इसलिए उनको हमको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। तो इस तरीके से टोटल देखा जाए तो 24 बोन्स हो गई। ठीक है, और एक मेरी होती है स्टर्नम, और इन सबको अगर जोड़ दिया जाए तो मेरा एक्सियल स्केलेटन 80 बोन का तैयार हो जाता है। आप ऐड कर सकते हैं इसे, 29 ऐड कर सकते हैं, उसमें 24 ऐड कर सकते हैं, उसमें 1 ऐड कर सकते हैं, उसमें 26 ऐड कर सकते हैं, टोटल 80 बोन हो जाएंगी। और आई होप इस एपिसोड के बाद आप ये बोन्स के नाम बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। बिल्कुल नहीं भूलोगे, बिल्कुल एकदम तैयार हो जाएगा। फिर आता है अपेंडिकुलर स्केलेटन, 126 बोन का होता है टोटल, जिसमें से एक तो हो जाता है आपके लिम्स और दूसरी हो जाती है आपकी गर्डल्स, और लिम्स में मैम आ जाती है 120 बोन। बिल्कुल सर। और इसमें 2 प्रकार की लिम्स है, एक फोर लिम्स और एक हाइंड लिम्स। तो 120 प्लस 6, 120 आपकी लिम्स की बात कर लेंगे, जिसमें आपका फोर और हाइंड दोनों आ जाएगा। और 6 की अगर हम बात करें तो ये गर्डल्स भी 2 तरह के हैं, पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक। पेक्टोरल आपकी 4 बोन और पेल्विक 2 बोन। तो यहाँ पर लिम्स की बात करें मैम तो 4 लिम्स की बात करें तो यहाँ पर बोन की बात देखें तो ये ह्यूमरस होता है, 2 रेडियस अल्ना होते हैं, और इस ह्यूमरस और रेडियस अल्ना के बीच हिंज जॉइंट पाया जाता है। और साथ में उसके आगे आइए तो बन जाए कलाई, कलाई से कार्पेल, याद रखें कलाई से क्या बच्चे, कार्पेल, और कार्पेल में 8 बोन पाई जाती हैं, और इन बोन्स के बीच पाया जाता है जॉइंट, उसे ग्लाइडिंग जॉइंट कहते हैं। फिर आता है मेटाकार्पेल, और मेटाकार्पेल 5 होते हैं, और फिर इसके आगे पाई जाती है फलेंजीज, और फलेंजीज में 14 बोन्स होती हैं, और इन फलेंजीज में जॉइंट होते हैं, इनको कहते हैं हिंज जॉइंट। यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट वाला हिंज जॉइंट होता है। ओके बच्चों, इसको इलिप्सॉइड भी बोलते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर अगर मेटाकार्पेल और कार्पेल के बीच जो जॉइंट होता है उसे इलिप्सॉइड जॉइंट बोलते हैं। ओके, मगर अगर फाइलेंजीज के बीच देखा जाए तो ये आपके हिंज जॉइंट होते हैं। पर ह्यूमरस का जब आपके यानी ग्लिनोइड कैविटी से जुड़ा होता है तो यहाँ पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो जाता है। तो ये जिसको हम लोग शोल्डर में पाया जाता है, आर्टिकुलेशन करता है किसके साथ, स्कैपुला के साथ, क्योंकि वहां पे ग्लिनोइड कैविटी पाई जाती है। तो टोटल बोन कितनी होगी, 30 एक में, 30 दूसरे में, टोटल कितनी होगी बच्चों, 60। अब आइए हाइंड लिम्स की बात करें मैम, तो हाइंड लिम्स में सबसे लॉन्ग बोन होती है, इसको क्या कहते हैं, फीमर। उसके नीचे टिबिया फिबुला, और टिबिया फिबुला और फीमर के आर्टिकुलेशन पर वेंट्रल साइड में कैप लाइक बोन पाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं, पटेला कहते हैं। सिस्मोइड बोन के नाम से भी जानते हैं, सिस्मोइड बोन, नी बोन भी बोलते हैं। बिल्कुल बेटा। और फिर बाद आपके टार्सल यानी एंकल की, टार्सल कितनी होगी, 7। ध्यान कंफ्यूज नहीं होना है, कार्पल्स 8 और टार्सल 7। क्यों, क्योंकि एक पटेला में बढ़ चुकी है, कितना नेचर फिक्स करके मामला रखता है। और फिर मेटाकार्पल मैम कितनी, 5। तो सर हमारी टार्सल 7, मेटाटार्सल्स आपकी 5 और फेलेंजेस 14। तो अगेन हमने यहाँ पे 30 बोन्स काउंट की, 30 मिलकर के फिर से 60, तो हमने टोटल लिम्स की सारी बोन्स काउंट कर ली, और हमारी 60 मिलकर के 4 लिम्स में हमारी 60 बोन्स, हाइंड लिम्स में 60 बोन मिलकर के 120 बोन्स बना लेती। अगर हम लोग पेक्टोरल और पर्विक गर्डल की बात कर ले तो पेक्टोरल गर्डल हमारे शोल्डर्स में पाया जाता है, जो मिलकर बना होता है 2 बोन से, स्कैपुला और
क्लैविकल। बिल्कुल, स्कैपुला और क्लैविकल। क्लैविकल को हम लोग कॉलर बोन या ब्यूटी बोन के नाम से भी जाना जाता है। और स्कैपुला में आपकी ग्लिनोइड कैविटी पाई जाती है जो आर्टिकुलेट करती है किसके साथ, हेड ऑफ ह्यूमरस के साथ आर्टिकुलेट करती है। और क्लैविकल में आपका एक्रोमियम प्रोसेस भी मिलता है। तो ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है, तो उसको आंसर आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग पेल्विक गर्डल की बात करें। पेल्विक गर्डल आपका मिलके बनता है दो कॉक्सिल्स बोन के साथ, या इसको इनोमिनेट बोन के नाम से भी जानते हैं। और एक बोन फर्दर कितनी बोन का मिश्रण होता है? तीन बोन्स का फ्यूजन होता है, इलियम, इशियम एंड प्यूबिस। और इनके फ्यूजन की वजह से एक कैविटी फॉर्म होती है जिसको आप लोग एसिटाबुलम कैविटी बोलते हैं, जो आर्टिकुलेट करती है हेड ऑफ फीमर के साथ। फीमर आपकी लॉन्गेस्ट बोन है और स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है। बिल्कुल बिल्कुल, स्मॉलेस्ट बोन, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये हम लोगों ने देख लिया। एक बार बच्चों को सारे पॉइंट्स भी दिखा देते हैं जिससे सवाल पूछा गया है। तो 2011 में पूछा गया था, स्टर्नम इज अ फ्लैट बोन ऑन द वेंट्रल मिड लाइन ऑफ थोरैक्स। तो वेंट्रली हम लोगों ने बात करा कैसे जुड़ी हुई है, वेंट्रली आपकी रिब्स जुड़ी होती है इससे, तो ये वेंट्रल मिड लाइन ऑफ थोरैक्स में होती है स्टर्नम। अगर हम लोग बात करें रिब्स की, रिब्स से भी सवाल पूछा गया है, तो आपको 1 to 7 आपकी ट्रू पेयर ऑफ रिब्स होती है क्योंकि ये जुड़ी हुई है। डॉर्सली बात करें तो थोरैसिक वर्टिब्रे से, और वेंट्रली स्टर्नम से जुड़ी है विद द हेल्प ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। उसके बाद 8, 9 और 10 जो रिब्स होती है वो फर्दर जुड़ी होती है 7th वाली रिब्स के साथ विद द हेल्प ऑफ अगेन हाइलाइन कार्टिलेज, और इनको हम लोग फॉल्स रिब्स बोलते हैं। ठीक है, These are called vertebrochondral या false rib। इनका दूसरा नाम भी पूछा जा सकता है, तो vertebrochondral ribs। Last two pairs 11 और 12 pairs are not connected ventrally and therefore are called floating rib। ये फ्री होती हैं, इसकी वजह से इनको floating ribs भी बोला जाता है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं पेक्टोरल पेल्विक गर्डल से सवाल पूछा गया है, तो स्कैपुला ये आपका लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है, डॉर्सल पार्ट ऑफ थोरैक्स बिटवीन 2nd and 7th वर्टिब्रा। इसकी पोजीशन भी पूछी गई थी, और सब पराठा बोन के नाम से भी जानते हैं। पराठा बोन, हाँ, ट्रायंगुलर पराठा खाते हो ना, बिल्कुल 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 इसीलिए। और बिलो द एक्रोमियम इज अ डिप्रेशन कॉल्ड ग्लाइड कैविटी व्हिच आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ ह्यूमरस टू फॉर्म द शोल्डर जॉइंट। और इसका दूसरा नाम है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमारे शोल्डर्स में तो पाया जाता है, और कहाँ पाया जाता है उसका आंसर आपको हम लोग को कमेंट बॉक्स में करना है। बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ईच कॉक्सियल बोन इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 3 बोन, इलियम, इशियम एंड प्यूबिस। इनके नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है बच्चों, इलियम, इशियम और प्यूबिस। और यहाँ पे एसिटाबुलम कैविटी पाई जाती है। हमारे पेक्टोरल की बात करें तो ग्लिनोइड कैविटी, और पेल्विक की बात करें तो एसिटाबुलम कैविटी। सर इनसे आए हुए सवाल को भी देख लेते हैं, तो सर आइए क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। तो मैच द लिस्ट विद लिस्ट 2। तो सबसे पहला स्कैपुला, जिसको पराठा बोन के नाम से जानते हैं, ट्रायंगुलर फ्लैट बोन होती है, तो 4th हो जाएगा। तो 4th आपका दिया है ए और डी में, तो हमारे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। एलिमिनेशन मेथड यूज करना है क्योंकि इससे हमारा टाइम सेव होता है। क्रेनियम आपका क्या है, सूचर्स। अगर हम बात करें तो यहाँ पे डेंस कनेक्टिव फाइब्रस टिश्यू पाया जाता है, और यहाँ पे फाइब्रस जॉइंट होता है जो कि फिक्स्ड जॉइंट होता है। 3 तरह के सर हम जॉइंट्स देखते हैं, फाइब्रस, कार्टिलेजनस और आपका साइनोवियल। अगर हम बात कर ले 70 से भी ज्यादा अगर हम बात कर ले हमारी बॉडी में साइनोवियल जॉइंट्स पाए जाते हैं जो कि फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। लेकिन अगर हम लोग फिक्स जॉइंट की बात करें जैसे फाइब्रस, ये हमारा क्रेनियम में पाया जाता है, सूचर्स में, और कहाँ कहाँ पाया जाता है आपको कमेंट बॉक्स में हमें आंसर करना है। नेक्स्ट अगर हम लोग देख ले कार्टिलेजनस जॉइंट, जो कि स्लाइटली मूवेबल जॉइंट होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम में मिलते हैं। और स्टर्नम आपकी तो आपको पता है फ्लैट बोन होती है मिड लाइन ऑफ वेंट्रल में, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल बच्चों के हिसाब से। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग चलेंगे, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो सर पहले दिया है फ्लोटिंग रिब्स के बारे में। तो फ्लोटिंग रिब्स आपने बताया था कि 11th एंड 12th जो पेयर ऑफ रिब्स होती है वो फ्लोटिंग होती है क्योंकि वो वेंट्रली अटैच नहीं होती स्टर्नम से। तो यहाँ पे लिखा है डू नॉट कनेक्ट विद द स्टर्नम, तो ये इसके साथ करेक्ट चला जाएगा। अगर हम ऑप्शन देख लें तो 4th ऑप्शन सही है, 4th ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि और किसी में मैच नहीं कर रहा है। और देख लेते हैं एक्रोमियम आपका कहाँ पाया जाता है, तो ये हमारा क्लैविकल में पाया जाता है। स्कैपुला में आपका क्या होता है, इसकी लोकेशन लोकेटेड बिटवीन 2nd and 7th रिब्स। तो इसकी लोकेशन बेटा ध्यान में रखनी है। ग्लिनोइड कैविटी जो कि स्कैपुला में मिलती है, आर्टिकुलेशन में मदद करती है हेड ऑफ द ह्यूमरस को स्कैपुला के साथ। पेक्टोरल गर्डल की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन पूछा है, अगेन सर मुझे रिब्स के बारे में दिख रहा है, रिब्स से काफी सवाल पूछे गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है देयर आर 7 पेयर ऑफ वर्टिब्रोस्टर्नल, मतलब ट्रू रिब्स जो कि डॉर्सली अटैच्ड हैं। बिल्कुल बिल्कुल बच्चों,
ट्रू रिब्स की बात कर रहे है हैं ना। और वेंट्रली किससे अटैच है, डॉर्सली आपकी वर्टिब्रे से और वेंट्रली आपकी अटैच है स्टर्नम से। 3 पेयर्स ऑफ आपकी वर्टिब्रोकॉन्ड्रल जो कि कौन कौन सी होती हैं, 8, 9 और 10, जो कि विद द हेल्प ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज अटैच होती है 7th रिब से। 7th रिब से, और 2 पेयर जो होती हैं वो फ्लोटिंग हो जाती हैं, जो कि आपके वर्टिब्रल कॉलम से तो जुड़ी होती है डॉर्सली, बट वेंट्रल साइड में ये बिल्कुल फ्री होती है, इसीलिए हम लोग इनको वर्टिब्रल रिब्स भी बोलते हैं। हाँ, फ्लोटिंग रिब्स हैं। तो ऑप्शन चला जाएगा फर्स्ट, क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आउट ऑफ एक्स पेयर ऑफ रिब्स इन ह्यूमन, तो आउट ऑफ एक्स पेयर तो आपको पता है 12 पेयर पाई जाती हैं। तो पहला ही हम लोग ने इतना कर लिया, ठीक है। और फिर दूसरी बात लिखते हैं वाई पेयर आर ट्रू रिब्स, तो वाई क्या हो जाएगा? 7, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, एक तो x में 12 दिया, y में 5 दिया, तो ये इनकरेक्ट हो गया। ये भी x 12 y 7, तो ये करेक्ट हो ऑप्शन इज द राइट आंसर बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्योंकि पेयर्स दिया है इसी वजह से 24 इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि पेयर तो 12 होगा ना बेटा, 24 तो टोटल इन नंबर, टोटल बोन हो जाएगी। तो यहाँ पे ट्रू रिब्स अटैच डॉर्सली वेंट्रिबल कॉलम से और वेंट्रली आपकी स्टर्नम से बच्चों। तो इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 4th क्वेश्चन लिया गया है यहाँ पर, नॉट अ फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन नहीं है प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट, लोकोमोशन, प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट, स्टोरेज ऑफ मिनरल्स। तो हीट का प्रोडक्शन बच्चों यहाँ हाइपोथैलेमस से चला जाता है, एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर ये नहीं होगा। हाँ। और एक तरीके से यहाँ तो लोकोमोशन में भी हेल्प करेगा, एरिथ्रोसाइट का फॉर्मेशन हम बात करें, रेड बोन मैरो में हमारा होता है, स्टोरेज ऑफ मिनरल्स, मिनरल का कैल्शियम वगैरह, फास्फोरस वगैरह, बिल्कुल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन फर्स्ट आपका फंक्शन नहीं होगा, जो कि हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस आपका थर्मो रेगुलेशन का भी काम करता है। बिल्कुल थ्रस्ट सेंटर भी होता है, बिल्कुल। ग्लिनॉइड कैविटी, जो कि अभी हमने बात करी थी कि हमारे पेक्टोरल गर्डल में पाई जाती है ग्लिनॉइड कैविटी, जो कि आर्टिकुलेशन में हेल्प करती है ह्यूमरस को क्लैविकल से। यहाँ पे हेड ऑफ जो ह्यूमरस होता है वो किसके साथ ज्वाइन करता है? क्लैविकल के साथ, विद द हेल्प ऑफ ग्लिनॉइड कैविटी। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट चला जाएगा। 2015 में ये सवाल पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे सर आ जाते हैं। देयर आर 3 of the following pairs of the human skeletal parts are correctly matched with their respective inclusive skeletal category and one pair is not matched. Identify करना है नॉन मैचिंग पेयर को। तो स्टर्नम एंड रिब्स एक्सियल स्केलेटन का पार्ट होते हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट। हम लोग एक स्टर्नम देखते हैं और रिब्स आपकी टोटल 12 पेयर होती है, तो ये सही हो गया। क्लैविकल एंड ग्लिनॉइड कैविटी पेल्विक गर्डल, गलत है भैया। अभी देख रहे हैं हम लोग ने बात किया कि जो क्लैविकल और ग्लिनॉइड होता है ये पेक्टोरल गर्डल का पार्ट है, और गर्डल में टोटल 6 बोन्स पाई जाती है, ठीक है। अगर हम एपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करें, वो लिम्स और गर्डल से मिलकर के बना होता है। लिम्स में 120 और गर्डल्स में 6 बोन। बिल्कुल। ह्यूमरस और अल्ना, सर ये अगर हम 4 लिम्स की बात कर ले तो यहाँ पे आपका ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना, और यहाँ पे जो जॉइंट पाया जाता है दैट इज हिंज जॉइंट, ठीक है। तो ये आपका एपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट है, बिल्कुल सही। मेलिस एंड स्टेप्स ईयर ऑसिकल, मेलिस इनकस एंड स्टेप्स ये आपका ईयर ऑसिकल है। तो यहाँ पे नॉन मैचिंग पेयर हो जाएगा, तो हमारा बी ऑप्शन सर यहाँ पे करेक्ट चला जाएगा, ठीक है। तो सही। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 which one of the following is the correct matching of 3 items and their grouping categories? तो आइटम 1 इलियम, इशियम एंड प्यूबिस। तो हमारी कॉक्सिल बोन की बात करें तो ये 3 बोन के फ्यूजन से बनी होती है बेटा, इलियम, इशियम और प्यूबिस। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एक्टिन, मायोसिन और रोडोप्सिन मसल प्रोटीन। तो एक्टिन और मायोसिन तो आप जानते हो मसल प्रोटीन होते हैं, जो कि हमारे है ना मसल फाइबर में जो मायोफिलामेंट्स होते हैं वो एक्टिन और मायोसिन के बने होते हैं। लेकिन रोडोप्सिन सर अगर हम लोग बात कर लें, आई की बात कर लें, तो वहाँ पे फोटो रिसेप्टर सेल पाए जाते हैं रेटिना में। तो रॉड्स के पास ये प्रोटीन होता है, रोडोप्सिन प्रोटीन, जो कि हमारा ट्यूलाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नाइट विजन में हमारे रॉड सेल एक्टिव होते हैं। साइटोसिन, यूरेसिल एंड थियामाइन पिरीमिडीन्स दिया है। तो बेटा स्पेलिंग क्या होती है? थाइमीन, ठीक है ना। बिल्कुल। और एडेनिन और ग्वानिन आपके प्यूरिन्स होते हैं। तो ये वाला भी स्टेटमेंट गलत हो गया, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है। मेलिस, इनकस और कॉक्लिया ईयर ऑसिकल। तो बेटा ईयर ऑसिकल 3 होते हैं, मेलिस, इनकस और स्टेपीज। स्टेप्स होते हैं, यहाँ कॉक्लिया नहीं, ठीक है। स्टेपीज आपका स्मॉलेस्ट बोन भी है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट चला जाएगा। नेक्स्ट दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम गिव्स इट्स करेक्ट टोटल नंबर। तो टाइप्स ऑफ डायबिटीज 3, गलत। 2 तरह की डायबिटीज, डायबिटीज मेलाइटिस और डायबिटीज इंसिपिडस। तो डायबिटीज इंसिपिडस किस हार्मोन की वजह से होता है और डायबिटीज मेलाइटिस किस हार्मोन की वजह से होता है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में हमें आंसर करना है।
सर्वाइकल वर्टिब्रे इन ह्यूमंस आर 8, गलत है बेटा। अगर हम बात करें CTLSC, सर्वाइकल आपका कितना होता है 7, थोरेसिक आपका 12, लंबर 5, सैक्रल 1 और कॉक्जियल भी 1। तो यहाँ पे ये ध्यान में रखना है। फ्लोटिंग रिब्स इन ह्यूमन आर 4, सही है, 2 पेयर पाई जाती है होते हैं और इनका टोटल नंबर 4 हो जाएगा। अमाइनो एसिड फाउंड इन प्रोटीन 16, गलत। 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड से आपकी प्रोटीन चेन मिलकर के बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमन बॉडी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एनाटॉमिकली करेक्ट। तो कॉलर बोन्स की अगर हम बात करें, जो कि क्लैविकल, बिल्कुल बिल्कुल है ना, तो क्लैविकल आपका कितना होता है 3 पेयर लिखा है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया, गलत हो गया, 1 पेयर होती है, बिल्कुल, है ना। सैलिवरी ग्लैंड 1 पेयर ना होकर के 3 पेयर होती है। और कौन कौन सी होती है, आंसर करना है आपको। क्रेनियल नर्व्स 10 पेयर दिया है, तो गलत है बेटा, 12 पेयर होती है, 12 पेयर्स होती है। और स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर होती है, ध्यान में रखना। स्पाइनल कितनी होती है बेटा 31 और क्रेनियल कितनी होती है 12। और 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व किसमें पाई जाती है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। काफी सारे सवाल हो गए आज के एपिसोड में, तो आंसर सबके करना भूलना मत। फ्लोटिंग रिब्स 2 पेयर, बिल्कुल सही, 11 और 12। तो यहाँ पे अगर हम बात कर ले तो कौन सा करेक्ट चला जाएगा, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर बच्चों। तो ये था हमारे आज के एपिसोड में। आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।